क्या आपने सौरभ भटनागर का नाम सुना है? सौरभ भटनागर बिलोंग्स फ्रॉम देहरादून, इंडिया। ये मेरे फेवरेट मार्केटर्स में से एक हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ख़ास करके अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बल्कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट मार्केटर्स में से एक रहे हैं। जैसे कि कुछ फेवरेट मार्केटर्स के नाम मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए थे, जैसे कि रसल ब्रॉन्सन अभी रिसेंटली मेरे फेवरेट बने हैं जब से उनके 3 बुक्स को मैंने पढ़ा है। इसके अलावा आनिक सिंघाल की बात मैं करता रहता हूँ, माइक फिल्जेम की बात करता हूँ, पैरी बेल्चर की बात करता हूँ। तो ये सारे के सारे अच्छे मार्केटर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छी काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुके हैं। बट सौरभ भटनागर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो सबसे फेवरेट भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मेरे सबसे फेवरेट है कि नहीं, क्योंकि इसका कोई पैमाना नहीं है कि जिसके आधार पे ये बोला जा सके। बट आई लव हिम सो मच। वो तरीके जिन तरीक़ों से वो चीज़ें करते हैं, काम करते हैं। सबसे बड़ी बात कि इंडिया के अंदर में आपने अगर नोटिस किया होगा, मुझे नहीं पता कि आप कितने अवेयर हो इन चीज़ों को लेकर, मार्केटिंग या फिर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप या इंटरनेट एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। एक मोमेंटम अभी बन रहा है, एक्चुअली अभी बना नहीं है। तो उस मोमेंटम को बनाने में और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सौरभ के बारे में इतनी यूनिक हैं, इतनी अच्छी हैं कि मैं क्या बताऊं। और यही रीज़न है उनके कंटेंट को, उनके जो स्टार्टअप्स हैं, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, उनको हर तरीके से मैं बहुत पसंद करता हूं। तो और इंडिया में कहीं ना कहीं एक अच्छा स्थान रखते हैं, एक बहुत अच्छी जगह रखते हैं, जो कि ऐसे लेवल पे जाके उन्होंने काम किया जहाँ पे लोग नहीं कर पाते। लोग बस कमाते हैं कुछ पैसों के चक्कर में नहीं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। मतलब कि कुल मिला के पैसा उनका प्राइमरी मोटिव होता है, कमाते हैं और कमा के निकल लेते हैं। ठीक है, निकल लेते हैं या बस वहीं तक वो सीमित रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस बिल्ड कर लिया, एक फ़नल बना लिया, वो फ़नल चल पड़ा तो और एक फ़नल और एक फ़नल और एक प्रोडक्ट बोले तो जो सिर्फ मनी सेंट्रिक हो। ऑफ कोर्स अगर प्रोडक्ट है और अगर वो चल रहा है, इसका मतलब कि वो कुछ हेल्पफुल है, वो काम करता है लोगों के लिए, तभी लोग उसको खरीद रहे हैं, राइट। बट अगर एक्चुअल में लोगों की हेल्प करने की बात करें तो वो चीज़ दिखती है सौरभ भटनागर के अंदर। जी हाँ, वो चीज़ मैंने देखी है किसके अंदर, सौरभ भटनागर के अंदर। और इसके अलावा भी अगर आप उनके कम्युनिटी में देखोगे तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की एक आर्मी तैयार कर रखी है उन्होंने, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। सफलता की डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के अपने जर्नी में एक अच्छे लेवल को अचीव कर चुका है पैसों के मामले में, राइट, है ना। तो ऐसे लोगों की एक आर्मी उन्होंने तैयार कर दी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ और समझ पाता हूँ। अभी मैं उनकी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ, बाय द वे मैं बहुत जल्दी बनने जा रहा हूँ और इसकी भी बात मैं करूँगा कि कैसे बनने जा रहा हूँ। तो लगभग उनके पास 1000 या उससे भी ज़्यादा ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि ऑलरेडी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ लाख रुपए तक के महीने को टच कर रहे हैं वो रुपयों के मामले में, कमाई के मामले में। यस, तो ऐसी एक आर्मी बना रखी है, एक ऐसी कम्युनिटी उन्होंने बना रखी है। दैट्स वाई मैं इनकी इतनी तारीफ करता हूँ और इतनी आप इनके कंटेंट को भी जाके देखोगे और ये पर्सन पर्टिकुलरली इतना डेडिकेटली काम करता है, अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड है कि आप हैरान रह जाओगे। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो ऐसा करो, आप उनके चैनल को विजिट करो, यूट्यूब पे सर्च करोगे आसानी से उनका चैनल मिल जाएगा, और उस चैनल की कुछ इनिशियल कंटेंट जाके कंज्यूम करो, देखो, जो कि स्टार्टिंग के दिनों में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे कुछ कंटेंट आपको मिलेंगे, और उस कंटेंट को जाके देखो और उसमें आपको डिसिप्लिन की का एक झलक नहीं बल्कि पूरा डिसिप्लिन दिखेगा चारों तरफ, डेडिकेशन ही डेडिकेशन दिखेगा। और यही डेडिकेशन और डिसिप्लिन
है जिसने उनको इस लेवल पे अभी ला के खड़ा कर दिया है, और वो खड़ा नहीं किया है बल्कि वो आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो मुझे प्रोबेबली आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जानते हैं उन सौरभ भटनागर के बारे में, उनके प्रोग्राम्स के बारे में, और उनके रेवेन्यू वगैरह जो भी उनके फनल्स वगैरह चलते हैं उसके बारे में लगभग सभी लोग अवेयर हैं। उनके एक भाई भी हैं राहुल भटनागर, जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, कम्युनिकेशन कोच हैं। तो इन दोनों का आपस का इतना बढ़िया वो है कि एक दूसरे का क्रॉस प्रमोशन होता रहता है, और इस तरीके से एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल बिजनेस, और कहें कि बहुत लोगों की हेल्प करी है बिजनेस, तो उन्होंने अपने लिए बिल्ड किया ही किया। इसके अलावा उस कम्युनिटी में सभी लोगों की हेल्प करी। और देखिए, जब आप हेल्प के पर्पज़ से मार्केट में जाते हो किसी की हेल्प करने के लिए, तो मनी एक बाई प्रोडक्ट होता है, आपके पास आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। तो आप इनके कंटेंट को देखोगे आप, चाहे इनके यूट्यूब वीडियोस हों या फिर और भी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखती है, वो हेल्पफुलनेस दिखती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आज ये इस मुकाम पे हैं। तो दरअसल मैंने इनका एक प्रोग्राम है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, सभी नहीं जानते होंगे, सॉरी। जो लोग जानते हैं सौरभ भटनागर को थोड़ा भी डीप में जाके, तो सभी को पता होगा उनका एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है जिसका नाम है टाइमलाइन डोमिनेशन। आप लोगों में से कितनों ने सुना है? आई एम श्योर कि लगभग कुछ लोगों ने सुना होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आपको जाके ज़रूर देखना चाहिए इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को देखिए और बताइए कि आपका क्या ख्याल है सौरभ भटनागर के बारे में। आप क्या सोचते हो, कैसे पर्सन लगते हैं आपको, एज अ मार्केटर कैसे लगते हैं? तो ये मेरा ओपिनियन था, मेरा व्यू था सौरभ जी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।